प्रीटी बेबी एक 12 साल की लड़की की इनोसेंट लव स्टोरी है जिसे हालात 12 साल की उम्र में ही एक तवाइफ बना देते हैं। फिर उसे अपने से एक बड़े आदमी से मोहब्बत हो जाती है। फिर उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आती है और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती है, यही सब हम इस मूवी में देखेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होते हम 12 साल की एक लड़की को देखते हैं। ये 12 साल की लड़की वॉयलेट है जो इस वक्त अपनी माँ हेटी को बच्चा पैदा करते हुए देख रही है। हेटी एक तवाइफ है जो इसी तवाइफ खाने में रहती है और वॉयलेट भी उसके साथ ही रहती है। बच्चा पैदा हो जाने के बाद वॉयलेट बाकी तवाइफों को ये खुशखबरी जाकर देती है कि उसकी माँ ने एक लड़के को पैदा किया है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वॉयलेट का छोटा भाई रोते हुए उसे नींद में से उठा देता है। वो वॉयलेट से चुप नहीं कर रहा होता तो वॉयलेट उसे अपनी माँ हेटी की तरफ ले जाती है जो अपने एक कस्टमर के साथ सो रही होती है। वॉयलेट का ऐसा करना हेटी को पसंद नहीं आता। हेटी उसे गुस्से में डांटते हुए नीचे की तरफ चली जाती है। तभी वॉयलेट की नज़र हेटी के इयररिंग्स के ऊपर पड़ती है जो उसे किसी कस्टमर ने दिए हुए होते हैं। तभी वॉयलेट उसे पूछती है क्या जब वो बड़ी हो जाएगी तो क्या कस्टमर उसे भी इस तरह के इयररिंग्स देंगे। हेटी उसे कहती है कि इसके लिए तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी इस तरह के इयररिंग्स मिलेंगे। अगले सीन में हम एक बेलोग नामी फोटोग्राफर को देखते हैं जो इस तवाइफ खाने के अंदर किसी एक तवाइफ का फोटो शूट करने आया था। मैडम नेल जो इस तवाइफ खाने की मालकिन है वो उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि मेरी लड़कियां रात को देर तक काम करती हैं, वो अभी तक सो रही हैं, देर से उठेंगी। बेलोग की नज़र हेटी के ऊपर पड़ती है। वो मैडम नेल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे हेटी की फ़ोटो शूट करने दे तो वो उसे एक्स्ट्रा चार्जेस देगा। मैडम नेल उसकी ये ऑफ़र मान लेती है और हेटी के साथ फ़ोटो शूट करने देती है। इसी दौरान वॉयलेट सिर्फ़ और सिर्फ बेलोग को नोटिस कर रही होती है। उसने पहली मर्तबा इस तवाइफ खाने के अंदर किसी यंग आदमी को देखा था जो किसी के साथ सोने नहीं आया था बल्कि अपना कोई काम करने आया था, जिसकी वजह से वॉयलेट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। हेटी का फ़ोटो शूट करते हुए बेलोग वॉयलेट की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ये बच्ची बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव है। तभी हेटी वॉयलेट को अपनी छोटी बहन बताती है। ये बात वॉयलेट को पसंद नहीं आती। वॉयलेट बेलोग को कहती है कि खूबसूरती में वो सिर्फ अपने बाप पर गई है, बात अट्रैक्शन की हो रही है। तो बेलोग भी वॉयलेट की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो चुका था। अगले दिन बेलोग जब हेटी की तस्वीर लेकर आता है तो सारी तवाइफें उससे वो तस्वीर छीन कर देखने की कोशिश करती हैं। बेलोग उन्हें कहता है कि वो ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ हेटी को ही दिखाएगा। तभी वॉयलेट उसके हाथ से तस्वीर छीन लेती है और उसे देख लेती है और वो बहुत हैरान हो जाती है। वो बेलोग से पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया। बेलोग उसे कहता है कि ये एक जादू है, एक दिन मैं तुम्हारी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर बनाऊंगा। अगले सीन में हम हेटी के एक रेगुलर कस्टमर को देखते हैं जिसने हेटी के साथ शादी का वादा भी किया होता है। वो गन लेके तवाइफ खाने में आ जाता है और हेटी को वहाँ से ले जाने की बातें कर रहा होता है। तभी फ़नी स्टाइल में उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये बात हेटी को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और वो तवाइफ खाना छोड़ने का फ़ैसला करती है। वो वॉयलेट को भी अपने साथ आने का कहती है मगर वॉयलेट उसे साफ लफ्ज़ों में इनकार कर देती है, जिससे गुस्सा होकर हेटी उसे थप्पड़ मार देती है। ये सारी बातें यहीं ख़त्म हो जाती हैं और हेटी अपना फ़ैसला चेंज कर देती है और अपना काम शुरू कर देती है दोबारा से। और हम देखते हैं कि वॉयलेट ने भी बाकी तवाइफों की तरह तैयार होकर नीचे आना शुरू कर दिया है। तभी उसकी नज़र बेलोग के ऊपर पड़ती है। वो बेलोग की तरफ जाती है और बेलोग से जाकर पूछती है क्या मैं एक खूबसूरत लड़की नहीं हूँ। बेलोग उसे कहता है इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक खूबसूरत लड़की हो। वो बेलोग से पूछती है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो या बाकी लड़कियों के बारे में भी ऐसा ही सोचते हो। बेलोग उसे कहता है कि मैं बाकी लड़कियों के बारे में भी ऐसा ही सोचता हूँ। वॉयलेट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा, तुम हर रोज़ यहाँ आते हो मगर कभी किसी लड़की के साथ ऊपर नहीं गए। इस बात का जवाब बेलोग के पास नहीं होता तो बेलोग वहाँ से चला जाता है। वॉयलेट जो बेलोग की मोहब्बत में पड़ी जा रही थी वो भी उसके पीछे चली जाती है। वॉयलेट उससे कुछ अजीब सवाल पूछती है जिसके जवाब में बेलोग उसे कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी एक बच्ची को क्यों एक्सप्लेन करूं। वॉयलेट को गुस्सा आ जाता है। वॉयलेट उसे कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूं, तुम मुझे हेट करते हो इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा रूड रवैया रखते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेलोग जब हेटी की बगैर कपड़ों की तस्वीरें ले रहा होता है वहीं वॉयलेट उसकी खींची हुई कुछ तस्वीरों को देखने की कोशिश करती है जिससे बेलोग को गुस्सा आ जाता है और बेलोग उसे एक चांटा मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद बेलोग को इस बात का एहसास होता है कि उसने गलत किया। वो फिर वॉयलेट को मनाने की कोशिश करता है जहाँ उसे इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो वॉयलेट से मोहब्बत करने लगा है। वॉयलेट जो बेलोग की मोहब्बत में पहले से ही पड़ी हुई थी अब बेलोग भी उससे मोहब्बत करने लगा था। इसी दौरान मैडम नेल एक बहुत ही सख्त फैसला लेती है। वो डिसाइड करती है कि वॉयलेट की वर्जिनिटी को बेचा जाए। वो शहर के सबसे बड़े बड़े अमीरजादों को बुलाती है और वॉयलेट को तैयार करके उनके सामने से गुजारती है। वॉयलेट एक खूबसूरत लड़की थी जिसको देखने के बाद
वायलेट के साथ एक रात गुजारने के लिए उन सबके दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है। फिर वायलेट को सबके बीच में खड़ा किया जाता है और उसकी मासूमियत की बोली लगाई जाती है। जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा मासूमियत उसकी होगी। बेलोग ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसे वायलेट से मोहब्बत भी हो चुकी थी। वो ये सब कुछ रोकना चाहता था मगर रोक नहीं सकता था। इसके बाद बेलोग हर रोज़ ही तवाइफ खाने में आता है और अपना ज़्यादातर वक्त वायलेट के साथ ही गुजारता है। इसी दौरान हेटी को भी अपना हमसफ़र मिल जाता है और हेटी ये तवाइफ खाना छोड़कर चली जाती है और हम देखते हैं कि वायलेट और बेलोग के बीच में रोमांस भी शुरू हो चुका है। इसी दौरान मैडम नेल वायलेट से भी बाकी तवाइफों की तरह ही काम करवा रही होती है। बेलोग को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। वो गुस्से में मैडम नेल से कहता है कि अब वो वायलेट से क्या चाहती है। वो सिर्फ 12 साल की है और वो इस तरह के काम करवा रही है उससे। मैडम नेल उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो पैसे कमा रही है और उसे इसकी कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो तुम्हें क्यों हो रही है तकलीफ। बेलोग उसे कहता है कि अब तो उसकी माँ भी यहाँ पर नहीं है और तुम उसे क्या कराना चाहती हो। तभी मैडम नेल उसे कहती है कि बेलोग, मैंने तुम्हारी आंखों में 10 मरतबा वायलेट के लिए मोहब्बत देखी है। तुम उसकी मोहब्बत में कैद होते जा रहे हो, गिरफ्तार होते जा रहे हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वायलेट की किसी गलती के ऊपर उसे मारा जाता है और बेलोग भी वहीं मौजूद होता है। वो मैडम नेल से कहता है कि पहले तो तुम बच्चों से गलत काम करवाती हो, उसके बाद उन्हें मारती पीटती भी हो। इसके जवाब में मैडम नेल उसे कहती है कि तुम अपना काम करो और यहाँ से चलते बनो। और फिर हम देखते हैं कि वायलेट अपना सामान बांधकर तवाइफ खाने से भाग जाती है और वो सीधा बेलोग के घर आ जाती है। वो बेलोग से पूछती है क्या वो उसके साथ रह सकती है। बेलोग जो उसकी मोहब्बत में पहले ही पड़ चुका था वो उसे यहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। अब ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। ये दोनों साथ तो रहते हैं मगर वायलेट क्योंकि एक बच्ची है तो उसकी हरकतें भी बच्चों की तरह ही होती हैं। आए दिन वो कुछ ना कुछ तोड़ देती है या कोई ऐसी हरकत कर देती है जिससे बेलोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। मगर बेलोग ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि वो वायलेट से मोहब्बत करता है। मगर हर इंसान के बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। बेलोग की लिमिट उस वक्त ख़त्म होती है जब वो वायलेट की बगैर कपड़ों की तस्वीर ले रहा होता है, जहाँ वायलेट को गुस्सा आ जाता है और बेलोग की खींची हुई तस्वीरों में से कुछ तस्वीरों को वो ख़राब कर देती है जिससे बेलोग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बेलोग उसे घर से बाहर निकाल देता है। वायलेट काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाती रहती है मगर बेलोग दरवाज़ा नहीं खोलता और वायलेट वहाँ से फिर तवाइफ खाने की तरफ आती है और वो देखती है कि यहाँ सारी औरतों ने तवाइफ खाने को बंद करवा दिया है क्योंकि उनके मर्द सारा दिन इसी तवाइफ खाने में होते हैं और अपनी सारी दौलत इन तवाइफों के ऊपर लुटा रहे होते हैं। तवाइफ खाना बंद हो जाता है जिसकी वजह से ये सब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी बेलोग वहाँ आता है और वायलेट उसे देख लेती है। वायलेट उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बेलोग उसे कहता है कि वो उसके लिए यहाँ पर आया है और बेलोग उसे बताता है कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है। वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तभी एक मरतबा फिर हेटी की एंट्री हो जाती है। अब हेटी की शादी हो चुकी है, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है और उसका एक हस्बैंड भी है। यहाँ पर हेटी वायलेट को वापस लेने के लिए आई है और वायलेट भी हेटी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह बात बेलोग को अच्छी नहीं लगती। बेलोग वायलेट को कहता है कि मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी वाइफ हो। जिसके जवाब में वायलेट उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब वहाँ पर रहेंगे। बेलोग बहुत कोशिश करता है कि वायलेट वहाँ से ना जाए और वो चाहता भी नहीं कि वायलेट जाए, मगर वायलेट इसी बात से खुश होती है कि वो अपनी माँ के साथ जाए। तो बेलोग उसे रोकता नहीं है और वायलेट अपनी माँ के साथ चली जाती है। मूवी का एंड थोड़ा सा सैड है मगर यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। बहुत ही ग्रेट मूवी है ये, बहुत ही कमाल और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।